अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। लांढी का वो पुराना मकान कोई आम रिहाइशगाह नहीं थी और ना ही वो सिर्फ एक अजीबो गरीब सा मकान था। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहाँ से ऐसी चीखें निकलती हैं जो सुनने वाले का कलेजा चीर दें, और दिन के उजाले में अक्सर वहाँ फर्श पर ताज़ा खून के निशान मिलते। घर के बारे में पूरे इलाके में ये खौफनाक बात मशहूर थी कि यहाँ से 3 लोग पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कहा जाता है कि बरसों पहले एक ही ख़ानदान के 3 अफराद, बाप और उसके 2 जवान बेटे, उस घर में मुकीम थे। एक रात अचानक उनका राब्ता दुनिया से टूट गया। जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो घर अंदर से खाली था, लेकिन दीवारों पर उनके जिस्मों के खींचने के निशान और फटा हुआ लिबास मौजूद था। तब से लोग उसे खूनी घर कहने लगे। आज की कहानी इसी घर के बारे में है, जो हमें अहमद ने कराची से भेजी है। तो शुरू करते हैं अहमद की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं पेशे के लिहाज से फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैं हॉरर वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए तजस्सुस मेरी फितरत में है। बात को लंबा नहीं करूँगा, लेकिन जिन चीज़ों का मैंने सामना किया उनसे मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया। शायद कुछ घर होते ही मनहूस हैं, वहाँ जाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप कराची से हैं तो आपने लांढी के उस खूनी घर के बारे में और उन 3 बदकिस्मत लोगों के बारे में ज़रूर सुना होगा जिन्हें ये घर निकल गया। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैंने और मेरे दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हम इस पुरअसरार मकान की हकीकत मालूम करेंगे। मेरे एक दोस्त ने फ़ेसबुक पर उन गायब होने वाले अफराद की वही पुरानी कहानी सुनी थी, तो हमने सोचा कि वहाँ जाकर देखते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा शूट मिल जाए जिससे हम पैसा कमा सकें या वीडियोज़ यूट्यूब पर चला दें। हमने एक चीज़ तय की थी, ना कोई चीज़ चोरी करनी है, ना किसी चीज़ को ज़्यादा छेड़ना है, और बस 2 घंटे में वहाँ से निकल जाना है। जब हम इस इमारत के करीब पहुँचे तो मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ कैसी बदबू आ रही थी, जैसे गंदा गोश्त धूप में पड़ा सड़ रहा हो। मेरे दोस्तों ने दिल रखने के लिए कहा कि करीब कचरा कंडी है, शायद वहाँ से आ रही हो। लेकिन जब मैं इस कचरा कंडी के पास गया तो देखा कि वहाँ 4 कुत्ते मरे पड़े थे। सिर्फ मरे नहीं थे, उनको किसी ने इतनी बेरहमी से नोच फाड़ कर रखा था कि देखकर रूह कांप जाए। खुदा की कसम, आज भी वो मंजर याद आता है तो दिल डूबने लगता है। अब ये सब बोलते हुए भी मैं कांप रहा हूँ। वो 3 मंजिला इमारत थी। मगरिब का वक्त हो चुका था और दूर दूर तक वीरानी थी। न बंदा न बंदे की ज़ात। ऐसा लगता था बस हम 4 लोग ही वहाँ अकेले खड़े हैं। हम सब ने पहले आयतुल कुर्सी का हिसार किया और अल्लाह का नाम लेकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ऐसी बोसीदा और भारी आवाज़ आई जैसी सिर्फ हॉरर मूवीज़ में सुनाई देती है। अंदर हर तरफ जाले थे और वही सरान पूरे घर में फैली हुई थी। हमने नाक पर रुमाल रख लिया और आगे बढ़े। मैंने कहा भी कि यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कहने लगे, जिस मकसद से आए हैं वो पूरा करते हैं और निकलते हैं। सब ने कैमरे निकाल लिए और क्लैक्स करने लगे। हम अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही थे कि अचानक ऊपर की फ्लोर से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। वो किसी औरत की चीख थी। ये सुनते ही सबके हलक खुश्क हो गए और जान हथेली पर आ गई। मैंने फ़ौरन कहा कि निकलो यहाँ से, लेकिन मेरा एक दोस्त जैसे पागल हो गया था। वो कहने लगा, मुझे वो लड़की दिखती है जो ऊपर है, मैं उसे देख कर आऊँगा। मैंने उसके कान में सरगोशी की कि ये जगह मशहूर है कि यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, हो सकता है ये वही औरत हो। मगर वो ना माना। हमने टॉर्च ऑन की और ऊपर जाना शुरू किया। हवा की तेज़ आवाज़ें अब सुनाई दे रही थी। जब टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी तो वहाँ वाकई खून के निशान थे, जैसे कोई लाश को घसीटता हुआ ले गया हो। अब फराज के चेहरे का रंग भी सफ़ेद पड़ गया था, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हम ऊपर के हॉल में पहुँच चुके थे। सामने एक बड़ा सा हॉल था और अंधेरे कमरे। अचानक फ़ज़ा में हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। हम चीखे, कौन है वहाँ, और भागने की कोशिश की।
مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سیڑھیاں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ پھر ہماری نظر پڑی ہال کے بیچ میں چھت سے کوئی چیز الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ کوئی بلا تھی جو کبھی نظر آتی اور کبھی غائب ہو جاتی۔ میرا ایک دوست جو حافظ ہے، اس نے فوراً سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی وقت ایک اور زوردار چیخ گونجی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ رکنا نہیں، پڑھتے رہو۔ ہم الٹے قدم سیڑھیاں اترنے لگے کہ اچانک ٹپ ٹپ کی آواز آئی۔ جب نیچے دیکھا تو اوپر سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ میں چیخا، اوپر مت دیکھنا، بس پڑھتے رہو۔ جیسے ہی ہمارا دماغ پھٹکا، وہ چھلاوا پھر سامنے سے بھاگا۔ ہم نے باقاعدہ اس کے الٹے پاؤں اور خون کے نشان دیکھے۔ میں چیخا، پڑھو حسان۔ اسی وقت میرے کان کے بالکل قریب ایک عورت کی آواز آہستہ سے آئی، شش، اور پھر وہی وحشیانہ ہنسی۔ ہم کس حال میں وہاں سے نکلے ہمیں ہوش نہیں تھا۔ ہمارا سارا سامان، کیمرے اور ٹرائی پاڈز سب وہی رہ گئے۔ ہم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب ہم تھوڑی دور ایک ہوٹل پر پہنچ کر بیٹھے تو ہمارا حال دیکھ کر لوگ ڈر گئے۔ سب کی آنکھیں خوف سے لال تھیں، بدن کانپ رہے تھے اور کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد ہم سب کئی دنوں تک شدید بخار میں رہے۔ وہ شکل، وہ چیخ اور وہ ہنسی آج بھی میری راتوں کا سکون چھین لیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ حقیقت میں میرے گھر آ گئی ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ یہ صرف میرے دماغ کا خوف ہے۔ مگر ایک بات سچ ہے، وہ خونی گھر آج بھی وہاں موجود ہے، اور وہ چیزیں حقیقت ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔